हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट काउंसलिंग की एंड बीएफयूएचएस एक नई लिस्ट के साथ हाजिर है। हमारे पास एनआरआई स्पॉन्सर्ड लिस्ट आ गई है। कल की वीडियो में मैंने बताया था 1A 1B 1C एंड 1D कैटेगरी की ही लिस्ट, तभी ब्रैकेट में लिखा हुआ था रियल एनआरआईज। फाइन। सो बेसिकली एनआरआई स्पॉन्सर्ड लिस्ट हमारे पास आ गई है एंड इसमें 2A कैटेगरी के हैं 18 लोग एंड उसके बाद 19 से लेके हैं 40 तक, यानी कि 22 केसेस 2B कैटेगरी के हैं, फिर 2C कैटेगरी का 41 एंड फिर है 2E कैटेगरी के टिल 49 तक, यानी कि 8 केसेस जिसमें एनआरआई स्पॉन्सर्ड, जो कि नया रूल अमेंड हुआ है कि बुआ जी का, फूफा जी का, ताया जी का, मामा जी का, नाना जी का, सबके बच्चे जो हैं वो स्पॉन्सर, मतलब सबके नियरेस्ट रिलेटिव्स अगर एनआरआई हैं तो वो बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। फाइन। उसके तहत उसके रिगार्डिंग बेसिकली तो सारा पंजाब एनआरआई ही है। फाइन। बट कह सकते हैं कि जितने रजिस्टर्ड हुए हैं 49, कल की 69, कल की 66 और आज की 49, ये बेसिकली हो गई है 115 सीटें। अब तो एमबीबीएस में इनमें भी लड़ाई होने वाली है कि किसको मिलने वाला है जीएमसी, क्योंकि इतनी तो जीएमसी में सीटें नहीं है। फाइन। तो अब फर्क क्या पड़ा इससे? तो फर्क पड़ा ये भाई साहब कि जो 64 के आसपास एनआरआई की सीट्स हैं जीएमसी में, जो कि राउंड 2 तक वेट करता है बीएफयूएचएस और राउंड 3 में कन्वर्ट कर देता है, ये अब कन्वर्ट नहीं होने वाली है। फाइन। तो अब अगर राउंड 3 में कन्वर्ट नहीं हुई तो राउंड 3 में पहुंचने के दो तरीके थे। राउंड 3 की कट ऑफ में या राउंड 3 में अपग्रेडेशन के दो तरीके थे भाई। राउंड 2 में कोई सीट छोड़ दे या राउंड 3 में कहीं से कन्वर्ट होके आ जाए सीटें, जैसे एनआरआई की सीट कन्वर्ट हो गई है या किसी और तरीके से, क्योंकि एक रूल है कि भाई कोई वैकेंसी लेफ्ट नहीं छोड़नी है। अगर किसी और कैटेगरी में कोई भर ही नहीं रहा है तो आप कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि कोई कैटेगरी खाली जाने वाली है, ठीक है ना। तो फिर उस केस में क्या होगा? मतलब जैसे लास्ट ईयर्स में तो हमने देखा है कि आदेश में एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि एससी कैटेगरी में भी 1-2 सीटें बच गई हैं तो वो जनरल में शिफ्ट कर दी उन्होंने। पर इस साल तो ऐसा कोई सिनेरियो दिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई कैटेगरी कन्वर्जन होने वाला है। और एनआरआई वाला तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। एनआरआई तो हाफ से ज्यादा सीट्स कन्वर्ट हो जाती थी, अब तो बिल्कुल भी कन्वर्ट होने वाली नहीं है। तो उस हिसाब से राउंड 3 की अपग्रेडेशन का तो ज्यादा फंडा ही नहीं बचा। तो अब हम बात करते हैं कि अब इनसे फर्क क्या पड़ेगा। 4 कॉलेजेस हमारे पास, जीएमसी पटियाला, अमृतसर, जीएमसी फरीदकोट एंड जीएमसी मोहाली। फाइन। तो जब राउंड 3 की कोई बात ही नहीं है तो थोड़ा सा मैं एक कंपैरिजन आपके लिए एक्स्ट्रा करके लाया हूं। 629 मार्क्स पे राउंड 3 खत्म हुआ था, इतने मार्क्स पे 629 पे। एंड अमृतसर जो है वो ये 600 मार्क्स पे खत्म हुआ था, ये भी 605 पे गया था और ये भी 605 पे गया था। क्लैरिटी है? तो अब मुद्दे की बात यह है कि इतने पे पंजाब मेरिट क्या थी। हमने इस बारे में पहले भी बात करी है। पंजाब मेरिट थी 211, यहां पंजाब मेरिट थी 468 के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट हो सकता है, एक आध बच्चा ऊपर नीचे हो सकता है। और ये 425 के आसपास और ये भी 425 के आसपास। ये ऑब्वियसली एग्जैक्ट नहीं है, पर मैं चलो ऐसे सेट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं ऐसे 423 ले लेता हूँ। क्लियर? तो इसके आसपास थी। अब इसमें दो बातें सोचने वाली हैं। कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो एमसीसी में मूव हो गए, जिसका अभी तो कुछ नहीं पता किया जा सकता, ठीक है ना। और कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अदर कैटेगरीज के बैठे हैं। तो ये मैंने एनालिसिस लगाया थोड़ा सा, मैं क्योंकि जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं आज सिर्फ। जब 2023 में हम बात करें, 2023 में इसमें 47 बच्चे जो थे अदर कैटेगरीज के थे और इसमें जो है वो तकरीबन 113 बच्चे अदर कैटेगरीज के थे और इधर 100 बच्चा जो था वो अदर कैटेगरीज का था। फाइन। मतलब ये
एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने तो एक अप्रोक्सीमेशन लगाया है, फाइन। तो ये अब 2024 में अगर हम देखें पंजाब मेरिट में 211 तक 57 बच्चे आ रहे हैं दूसरी कैटेगरी के, फाइन। तो देखो इस चीज के बारे में तो पता नहीं लग सकता अब भाई कितने बच्चे एमसीसी में मूव होने वाले हैं, ये कैसे पता चलेगा, इस तो होने के बाद ही पता चलेगा, फाइन। कितने बच्चे फ्री एग्जिट लेके ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं कह सकते, ये तो एक डाउटफुल केस है क्योंकि सब कुछ अब इस पे टिका हुआ है, क्लियर। दूसरी है ये वाली चीज अदर कैटेगरीज की, क्लियर। और एक और भी है इसके अलावा, मैं बाद में बात करूंगा, तीसरा पॉइंट जो कट ऑफ को इफेक्ट कर सकता है। तो अदर कैटेगरीज के कितने बच्चे हैं, तो यहां पे देखने को पता चला कि यहां तकरीबन सेम ही बच्चे हैं, 112, 111, 113 के आसपास ही ये निकल रहे थे, मैं सेम ही मान लेता हूं, ये तो सेम ही है, क्लियर। और यहाँ तो लकीली मतलब मेरी काउंटिंग में सेम ही आया था, हो सकता है गिनने में एक आध का फर्क रह गया हो, एग्जैक्टली सेम ही आया था ये, फाइन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये कहूं कि पंजाब मेरिट के हिसाब से पटियाला पिछली पंजाब मेरिट से एक आध 2 4 10 नंबर पीछे जा सकता है, क्योंकि 57 अदर कैटेगरीज के हैं, तो हो सकता है 211 की बजाय ये 221 पे चला जाए, फाइन। तो ये हो सकता है कि 215-20 के आसपास चला जाए, पर ये अल्टीमेटली कहां जाने वाले हैं, क्योंकि ये नंबर सेम है, ये नंबर भी सेम है, तो ये नंबर भी सेम ही रहेगा भाई, 470 विल बी द लास्ट थिंग। हाँ ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि भाई लोगों की चॉइस जो है इस साल अमृतसर ना हो फरीदकोट हो जाए, या फरीदकोट ना हो अमृतसर हो जाए, तो ये मैं ये नहीं कहता कि अमृतसर ही आएगा, कोई भी आ सकता है, बट इतने के आसपास पंजाब रैंक जाना चाहिए, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं, मैं 475 वाले बच्चे को ये नहीं कह रहा कि आपका नहीं आ सकता, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये काम कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर तो एमसीसी काम करेगा। अच्छा मैं थोड़े मार्क्स बता देता हूं उससे पहले कि जब फैक्टर्स डिस्कस करें, तो आप समझ सकते हो 220 पे क्या बन रहा है, मैं सीधा 470 पे आता हूं, ये 646 नंबर बन रहे हैं, फाइन। 646 के आसपास लग रहा है इस हिसाब से, ठीक है ना, जो आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये 645 हो सकता है, बट एक एक नंबर पे बच्चे भी तो इतने ज्यादा हैं, मैं कह दूं 645 हो सकता है, बिकॉज अगर 2-4 ही बच्चे हों, एक नंबर पे देख रहे हैं 17-17 बच्चे हैं, 15-15 बच्चे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ऑल इंडिया का रिजल्ट उठा रहा हूं, पंजाब का रिजल्ट नहीं है ये, फाइन। तो अब एक नंबर पे 17-17 बच्चे हैं, कुछ कह ही नहीं सकता कि वो एक नंबर भी नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, फाइन। पर ये इम्पैक्ट कौन डाल सकता है, ये इम्पैक्ट डाल सकता है ये वाले बच्चे, कितने बच्चे एमसीसी में मूव कर रहे हैं, पिछले साल से ज्यादा होने चाहिए, अगर 10 बच्चे भी ज्यादा हुए तो ये 10 नंबर गिरेगा, और मतलब ये 10 और गिरेगा, क्लियर। अगर ये 10 भी हुए ये 10 और गिरेगा, और ये हो सकते हैं, बहुत वर्सेटैलिटी है इसके अंदर, ये हो सकते हैं। उसका रीजन है कि मैंने आपको पहले भी बोला था, पंजाब के बच्चों ने ऊपर कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, पंजाब की कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म किया, तो ये हो सकता है कि 10 बच्चे ज्यादा मूव कर जाए पहले से एमसीसी में, फाइन। बाकी ऑल इंडिया लेवल पे तो कॉलेजेस बड़े ही हैं, तो हो सकता है कि वहां पे भी कुछ बच्चा शिफ्ट कर जाए, तो ये बहुत सारे चांसेस हैं, ये एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। ये जो फैक्टर था ये मेरे को कैंसिल होता दिख रहा है जनरल कैटेगरी में, ये वाला जो फैक्टर है जनरल कैटेगरी को इम्पैक्ट डालने वाला, ये तो क्योंकि ज्यादा फर्क ही नहीं आ रहा, ये तो उतने ही हैं बच्चे। और तीसरा जो है वो है डबल डोमिसाइल के केसेस, आपको पता है कि क्या करना है, फाइन। अगर कोई हाई रैंकर्स इस ब्रैकेट के ऊपर प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत कट ऑफ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, क्लियर। तो आप समझ सकते हो कि क्या करना उस केस, फाइन। तो लिस्ट सारे स्टेट्स की हमारे पास आने ही वाली है, तो आप समझ सकते हो कि डबल डोमिसाइल के केसेस में क्या होता है। पिछले साल भी काफी ज्यादा डबल डोमिसाइल के केसेस आए थे, तो इस ब्रैकेट के ऊपर आएंगे डबल डोमिसाइल के केसेस, तो वो कट ऑफ को इंपैक्ट करेंगे, इससे नीचे हैं तो वो कट ऑफ को इंपैक्ट, इस कट ऑफ को इंपैक्ट नहीं करेंगे, किसी और कट ऑफ को इंपैक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो अब बात करते हैं
इसी चीज के ऊपर कि अगर ये बच्चे शिफ्ट करते हैं ना तो ये रैंक गिरा सकते हैं, ये 20 भी गिर सकता है, ये 30 भी गिर सकता है, ये सब कुछ इन बच्चों पे डिपेंड करता है। फाइन, रैंडमली कोई आइडिया नहीं लगा सकते सर 10 करेंगे कि नहीं करेंगे, 20 करेंगे कि नहीं करेंगे, तो काफी कुछ डिपेंड करता है। खैर, पर इतना हाई कट ऑफ जो हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ से 5-7-10 नंबर ऊपर, मतलब कह सकते हैं कि 637 से 646 आया, और ये इसका रीजन यही है कि आप सब समझते हो जो एनआरआई का सिस्टम चेंज हुआ है उससे काफी ज्यादा सीट्स कन्वर्जन होने से बच गई हैं, मतलब बच नहीं गई हैं, कन्वर्ट होने से कह सकता हूँ कि रह गई हैं, तो वो जनरल बच्चों के लिए डायरेक्टली लॉस हो गया है। फाइन, सो दिस वाज द इम्पैक्ट ऑन द कट ऑफ। तो ये उस हिसाब से इतना लग रहा है बिकॉज राउंड 3 में अभी फिलहाल मेरे को कहीं से सीट आती हुई नजर नहीं आ रही। राउंड 2 का बच्चा छोड़ेगा, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, कोई एनआरआई सीट अभी भी कन्वर्ट होगी, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, तो अभी फिलहाल कुछ एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा कि राउंड 3 में कहां से सीट आएगी कि अपग्रेडेशन हो, ठीक है ना। बस एक ही केस में थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि राउंड 2 में किसी को जीएमसी मिला हुआ था और उधर उसे कह सकता हूं ऑल इंडिया काउंसलिंग में कुछ ज्यादा अच्छा मिल गया, कुछ इतना अच्छा कि उसने जीएमसी छोड़ने की भी सलाह बना ली, तो ऐसे भी 2-4 केस हो सकते हैं जो उसको नीचे लेके जा सकते हैं, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है। बाकी एमसीसी में अगर बच्चे ही ज्यादा मूव कर जाएं या जो 690 प्लस ब्रैकेट में बैठे हैं वो सोचें कि हमें ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू पंजाब लेना है, तो भी एक सिनेरियो बन सकता है। फाइन, जो इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आ सकता है, तो ये नीचे आ सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने बताए हैं। फाइन, इसके अलावा हम बात लगातार करते रहेंगे बीएफयूएचएस के रिगार्डिंग। किसी को कोई भी लगता है कि जिस चीज के ऊपर ज्यादा बात करनी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।